हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलू उस बॉल को एक्टिवेट कर लेता है और उसमें उसके पेरेंट्स की एक होलोग्राम टाइप दिखाई देता है। लास्ट में हमें पता लगता है कि वो बोल रहे होते हैं कि उनके स्ट्रगल्स जरा मतलब ऐसे वेस्ट में नहीं गए थे। उन्होंने एक तरीका फाइंड कर लिया था लिलू की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है। वो बोल रहे होते हैं हमने फाइंड कर लिया है, हमने काफी ज्यादा बुक्स को सर्च किया और एंशिएंट स्क्रिप्ट्स को भी डिडक्ट किया, मतलब ट्रांसलेट किया। फाइनली हमने एक तरीका फाइंड कर लिया जिसे नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन बोलते हैं। लिटिल लुओ, तुम खाली हो लो उसके साथ पैदा हुए हो, पर ये नेसेसरी नहीं है कि एक बुरी चीज है, क्योंकि नेचर में चीजें रेंडमली होती हैं। मतलब सब कुछ बुरा होता ही नहीं है। और जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड मैनिफेस्टेशन है वो भी बन सकती है तुम्हारी इच्छा के अनुसार। ऐसे जो मैनिफेस्टेशन होती है नेचर में वो सिर्फ एक ही एलिमेंट की होती है, पर आर्टिफिशियली जो मैनिफेस्टेशन बनती है उनमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। लीलू ये मतलब सुन के बोल रहा होता है ये तो कुछ कूल है। वो सोच रहा होता है अगर मैं प्राइमरी को फायर चूज करूं और लाइटनिंग को एज ए सेकेंडरी ऐड करूं तो फायर और लाइटनिंग तो मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर को कुछ ज्यादा इंक्रीज कर देंगे। उसका फादर बोल रहा होता है खांसते हुए, पर हर चीज जो होती है वो डिफिकल्ट होती है परफेक्ट करने के लिए। और यही सीन आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन के साथ भी है। स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड है वो ग्रेड 4 को भी एक्सीड नहीं करेगा। मतलब ग्रेड 4 ग्रेड्स में बताए थे कैसे कैसे होते हैं। लिलू बोल रहा होता है हाँ ये तो लो है। जियांगकुंगर के कंपैरिजन में जिसके पास ग्रेड 9 लाइट मैनिफेस्टेशन है, गैप तो कुछ ज्यादा बड़ा हम दोनों के बीच में। उसकी मदर बोल रही होती है ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसे चिंता नहीं करनी है, ग्रेड चाहे कम ही क्यों ना हो, पर तुम आर्टिफिशियल आर्ट्स को यूज कर सकते हो अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए भी। एक्चुअली में काफी सारी चीजें हैं इस अर्थ में जिन्हें तुम अपनी ग्रेड को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की। जो यूनिक लाइट स्पिरिचुअल वाटर है जो कि मैनिफेस्टेशन टेम्परर्स के द्वारा बनाया गया है, वो ग्रेड और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं किसी भी मैनिफेस्टेशन की। पर लास्ट में सिर्फ एक या दो ग्रेड से इंक्रीज हो सकती है और वही लिमिट होती है। उसका फादर हंसते हुए बोल रहा होता है कि लिटिल वो चिंता कर रहा है एक तरीके से कि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को वो यूज करेगा मैनिफेस्टेशन को एनहेंस करने के लिए, उससे क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। उसकी मदर गुस्से से बोलती है फादर को उसके कि तुम हर चीज क्यों बोल रहे हो, अगर तुम भी बता दोगे सब कुछ तो मैं क्या बताऊंगी। वो बोल रहा होता है उसका फादर की वाइफ मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, अब बाकी की चीजें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी वाइफ ज्यादा डोमिनेटिंग है। लीलू वो सोच रहा होता है कि फादर के सर्वाइवल इंस्टिक्ट तो क्या बोल सकते हैं, बचने के लिए कुछ भी बोलते हैं फादर। पर अगर क्यूंगर की पर्सनालिटी को देखूं तो वो मदर की तरह सेम सेम ही है। वो भी हमेशा हाथ उठा देती है जब भी मैं कुछ ना करूं जैसा वो बोलती है, तो मैं फ्यूचर में कैसे हैंडल करूंगा उसे। उसकी मदर बोल रही होती है लिटिल वो ऐसे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को यूज करें मैनिफेस्टेशन को एनहेंस करने के लिए। हाँ बोल सकते हैं कि लिमिट्स होंगी, मतलब कुछ ज्यादा हाई ग्रेड की नहीं बन जाएगी, पर तुम्हारा जो एम्प्टी होल हो वो उस कैटेगरी में पड़ता ही नहीं है। तुम्हारे एम्प्टी होलो की कोई भी क्वालिटीज नहीं है। एम्प्टी मीन्स कुछ भी नहीं, खत्म, नथिंग। और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो सब कुछ को होल्ड कर सकता है। इसलिए मैं बोल रही तुम्हें कि एक एम्प्टी मैनिफेस्टेशन होलो स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिफेस्टेशन बन सकती है इस वर्ल्ड में। लिलू सोच रहा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। उसकी मदर बोल रही होती है लिटिल लो तुम्हारी पहली आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन के लिए हमने ऑलरेडी तुम्हारा लाइफ एंड सेंस और स्पिरिट ले ली है और बना दी है एक तरीके से। वो वाटर क्रिस्टल स्पेयर के अंदर है। जो नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन आर्ट है वो भी इसी के अंदर है। लिलू खुश से बोल रहे होते फादर मदर शुक्रिया, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अपने सन की एक्साइटिंग लाइफ को स्टार्ट करने में हेल्प करो। लिलू को फादर बोल रहे होते एक और चीज हम तुम्हें बताना चाहते हैं, आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को तुम्हारी बॉडी में डाल लेंगे तो वो इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जब आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन डाली जाएगी तुम्हारी बॉडी में तो वो कुछ ज्यादा ही लाइफ एसेंस को अब्जॉर्ब करेगी। और रही बात उसकी कि हमने तुम्हें बोला था सिर्फ 17 की एज में ये खोलना तुम्हें, ये इसीलिए क्योंकि इसी एज में तुम सह पाओगे तुम्हारा जो लॉस होगा लाइफ एसेंस का। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जैसे ही मैनिफेस्टेशन तुम्हारे अंदर डाली जाएगी तुम अकेले लाइफ एसेंस को नहीं खोगे, पर साथ में तुम्हारा लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगा। अगर तुम 5 साल के अंदर लैंडलॉर्ड पोजीशन तक नहीं पहुंच पाओगे और तुम्हारा जो लेवल लाइफ का वो इंक्रीज नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा, तो 5 सालों के बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। लिटिल वो बताओ मुझे, क्या तुम अपनी करंट सिचुएशन में रहना चाहते हो, एक वेल्दी आइडल मैन जो कि अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहा है, या फिर तुम आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को अपनी बॉडी के अंदर डालोगे और फाइट करोगे अपनी जिंदगी के लिए हेवेंस के खिलाफ में। इसी से तुम अब स्टेप लोगे कि तुम किस रास्ते में जाना चाहते हो, एंडलेस डेंजर के रास्ते में जाना चाहते हो कि पीसफुल लाइफ की तरफ जाना चाहते हो। अगर तुम पीसफुल लाइफ चाहते हो तो तुम्हें बस ये वाटर क्रिस्टल को बंद करना है, सब कुछ जो है इसके अंदर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। पर अगर तुम खतरनाक लाइफ को जीना चाहते हो तो तुम्हें बस हाथ रखना है स्पेयर के ऊपर। जो भी तुम चूज करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर ही है। पर ये बात याद रखो, चाहे तुम जो मर्जी चॉइस क्यों ना लो, हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। लिलू बोल रहा होता है चूज करना मेरे को वीक रहने में और एक तरीके से शॉर्ट लाइफ जीने में, इन दोनों के बीच में। वो सोच रहा होता है 5 साल में लैंडलॉर्ड बनना, 5 साल बाद मैं 22 ईयर्स का हो जाऊंगा, पूरी
आजिया की हिस्ट्री में मुझे लगता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड इतना यंग एज का था कभी भी। और लानलुओ सिटी जो मेरे फादर और मदर ने पीछे छोड़ी है मेरे को, उससे मैं वेल्दी मैन तो रहूंगा ही। मेरे को पैसे की तो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं शांति भरी जिंदगी जी सकता हूँ। और अगर मैं पर आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन वाले रास्ते को चूज कर लूंगा तो मुझे हर एक सेकंड हर एक मिनट फाइट करने पड़ेगी, अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा एक छोटी सी ड्रॉप को निकालने के लिए, अपने पोटेंशियल की हर एक ड्रॉप यूज करनी पड़ेगी मुझे, और अपनी किस्मत के साथ लड़ना पड़ेगा ताकि मेरे पास चांस मिले मेरे को जीने के लिए। मैं कैसे चूज करूं इन दोनों के बीच में? नॉर्मली जियांग क्यूंगर के लेवल पे पहुंचने पे भी ऐसा हो गया था मेरे लिए जैसे हेवन में असेंड करना, पर अब मेरे पास चांस है, मेरे पास होप है। इस होप को क्या मैं गिव अप करना चाहता हूँ? गिव अप करना ये कैसे पॉसिबल है? फादर मदर, एक्चुअल में मैं एक चीज को फॉलो करना चाहता था, मतलब मेरा लाइफ गोल है ये, और ये लाइफ गोल ऐसे बकवास सा ही लगेगा। बात यह है कि मैं मिस क्यूंगर तक ही कैचअप नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसे सरपास करना चाहता हूँ। वो अकेली नहीं, एक्चुअली मैं तुम दोनों को सरपास करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है मैं उतना ही रहूंगा, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं करूंगा। छोटी सी तो बात है, बस 5 साल में लैंडलॉर्ड पोजीशन पे पहुंचना मुझे। मैं लीलू उस चैलेंज को लेता हूँ। वो उस बॉल को पकड़ने लग पड़ता है, एक फेंट सी ब्लू सी लाइट फैल रही होती है। वो सोच रहा था ये वो चीज जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है। आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन जो फादर और मदर ने अपने सारी एफर्ट्स को लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, और साथ में मैनिफेस्टेशन वाला तरीका भी, नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन आर्ट। उसका फादर बोल रहा होता है ऐसे ही कि अच्छा लिटिल वो तुमने अपनी चॉइस बना ली है, और एज आ तुम्हारा फादर मुझे ये जो तुम्हारी चॉइस है इससे दुख हो रहा है, पर एज आ लड़के की पर्सपेक्टिव में बोला जाए तो मुझे कंफर्ट और प्राउड फील हो रहा है तुमसे। तुम्हारा जो फ्यूचर वो बहुत ज्यादा हार्डशिप्स और खतरे से भरा होगा, पर तुम मेरे साथ नो, तुम इन चीजों से डर थोड़ी सकते हो। उसकी मदर भी रो ही रही होती है और बोलती लिटिल लुओ, अगर तुमने अपनी चॉइस ले ली है तो चलो, तुम्हारी मदर तुम्हें बताती है आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन के बारे में जो हमने तुम्हारे लिए बनाई हुई है। जो ये मैनिफेस्टेशन है ग्रेड 4 की है, ये प्राइमरली वाटर मैनिफेस्टेशन है, और सेकेंडरी जो इसकी क्वालिटी है वो लाइट की है। लीलुओ बोल रहा था क्या ये वाटर मैनिफेस्टेशन क्यों है? उसका फादर बोल रहा होता है हंसते हुए, लिटिल लुओ तुम क्या सोच रहे हो, वाटर मैनिफेस्टेशन वीक होती है और ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जितनी नहीं है। कभी वाटर मैनिफेस्टेशन को अंडर एस्टिमेट मत करना। जो वाटर मैनिफेस्टेशन की डिस्ट्रक्टिव पावर वो हाँ बोल सकते कमजोर है, पर इसकी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी या पावर है, वो बाकी मैनिफेस्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से वाटर और लाइट का कॉम्बिनेशन है, तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही होगा। और ऊपर से 2 मेजर रीजन है कि हमने ये दोनों ही क्यों चूज किए हैं तुम्हारे पहले मैनिफेस्टेशन, मतलब वाटर और लाइट ही क्यों चूज किया है। पहला रीजन ये है कि जो वाटर की स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी इंजर्ड बॉडी को न्यूचर करेगा, मतलब एक तरीके से हेल्दी बनाएगा, जैसे तुम आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को अपनी बॉडी के अंदर डालोगे। लीलो बोलते सेकंड रीजन क्या है? उसका फादर बोलते जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हम ये होप करते हैं कि तुम एक मैनिफेस्टेशन टेम्परर बन जाओ, इससे तुम अपनी कल्टीवेशन में फ्यूचर में हेल्प कर सकते हो। उसकी मदर बोल रही होती है जो बाकी मैनिफेस्टेशन टेम्परर्स होते हैं उनके पास अकेले वाटर मैनिफेस्टेशन या लाइट मैनिफेस्टेशन होती है। अगर फ्रैंकली बोले हम, अगर तुम मैनिफेस्टेशन टेम्परर नहीं बन पाओगे तो ये बहुत बड़ा वेस्ट हो जाएगा। उसका फादर बोल रहा होता है अगर तुम लूलान सिटी को ऐसे गरीब बना दोगे फिर भी तुम्हारे पास कोई जगह होगी, मतलब वापस हटने के लिए, क्योंकि अगर तुम मैनिफेस्टेशन टेम्परर बन जाओगे तो काफी जगह तुम्हारा वेलकम होगा ही, तुम आसानी से अपनी जिंदगी काट सकते हो। पर लिटिल लुओ सेकंड और थर्ड मैनिफेस्टेशन है वो और ज्यादा डीप और कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी। हम ये सजेस्ट करते हैं कि तुम मास्टर पोजीशन पे पैर रखो पहले। अगर तुम मास्टर पोजीशन पे पहुंच जाओगे तभी तुम अपनी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन को बनाना तुम कर सकते हो। और अगर बात करें गोल्डली कल्टीवेशन आर्ट्स की थर्ड मैनिफेस्टेशन के लिए, हमने उसे वांग टाउन में छोड़ दिया है। हर एक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जेड स्लिप में है, जब टाइम सही होगा तो वांग टाउन जाना उसे लेने के लिए। उसका फादर बोल रहा होता है कि हम बिलीव करते हैं कि तुम डेफिनेटली सरपास कर लोगे 5 सालों को और लैंडलॉर्ड पोजीशन में पहुंच जाओगे। उसकी मदर भी बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम चिंता में होगे हमारे लिए, पर चिंता मत करना, हम ऐसे किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे जब तक हम तुम्हें नहीं मिलते हैं। लिटिल वो याद रखना, चाहे जितने मर्जी तुम चिंता क्यों न कर रहे हो हमारी, जब तक तुम लैंडलॉर्ड पोजीशन में नहीं पहुंचते हो तुम हमें मिलने के लिए नहीं आ सकते और कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते हो हमारी। लिली वो सोच रहा होता है फादर मदर शुक्रिया जो भी तुमने मेरे लिए किया है, प्लीज वेट करो, जब हम फ्यूचर में मिलेंगे मैं पक्का ऐसा कुछ करूंगा जिससे तुम कुछ ज्यादा अमेज हो जाओगे, मतलब हैरान हो जाओगे और प्राउड फील करोगे मेरे लिए। आज से मैं ऐसा इंसान बन गया जिसके पास मैनिफेस्टेशन है। सो गाइस एपिसोड नंबर 4 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय।